सरे बाजार दिन दहाड़े एक अधिवक्ता पर चाकुओं से हमला किया गया, लेकिन उसके साथी ने ही हमला किया और वो उसी को लिफ्ट दिया था और जिसको लिफ्ट दिया था उसके गांव के ही रहने वाले अधिवक्ता के साथी ने ही उसी बाइक पर, चलती हुई बाइक पर उनका गला रेत दिया। देखिए हमारे साथ प्रतापगढ़ के वकील हैं, हम जिला अस्पताल में हैं। जिला अस्पताल देखिए इमरजेंसी के सामने खड़े हुए हैं। वहाँ अधिवक्ता है जो इस घटना से कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश रहता है, लेकिन चूंकि अधिवक्ता के साथ ही बैठा था जो उसी ने हमला किया, इसलिए अभी दोनों की हालत वहाँ खराब बताई जा रही है। अधिवक्ता की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है। चोट ये बताया जा रहा है कि हमले में वो भी घायल हुआ है जो जिसने गला रेता था। हम इन्हीं से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक मिश्रा, दीपू एडवोकेट, संयुक्त मंत्री प्रशासन, जूनियर बार एसोसिएशन। जिस तरीके से दिन दहाड़े हमारे अधिवक्ता भाई के ऊपर हमला हुआ है, यह पूरे प्रदेश की पहली ऐसी घटना है जिसमें कि अधिवक्ता महोदय के साथ बैठकर अपने उसी गांव के व्यक्ति के द्वारा मुकदमे की पैरवी के लिए जाते समय दोनों हाथ फंसे होने की दशा में मौका देखकर उनकी जान लेने की नीयत से पूर्ण रूप से जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत यह हमला किया गया है। जब उन्होंने जिस अपराधी ने इस तरीके का हमला किया तो वकील साहब ने उस हमलावर के मतलब चाकू को पकड़ने का प्रयास किया तो उनकी अंगुलियों पर भी उसका असर जो है हुआ है और अंगुलियां भी घायल हो गई हैं जो है। और वकील साहब क्या बोलने की स्थिति में थे? आप लोगों से कुछ बात हुई थी? वकील साहब बोलने की स्थिति में है, हल्का फुल्का बोल रहे थे, लेकिन बोलने के लिए डॉक्टर साहब ने और हम सभी लोगों ने मना किया क्योंकि ब्लड का रिसाव इतना तेज था, ब्लड बंद नहीं हो रहा था। तो उस दशा में डॉक्टर साहब ने उनको स्वरूप रानी SRM मतलब प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया है और उनके परिवारजन या उनके वापस आने पर ही यह जानकारी हो पाएगी कि मामला क्या था। आरोपी कौन था और क्या आरोपी जो है इस तरह का कोई इतिहास है उसका? अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन आरोपी उन्हीं के गांव का ही एक बर्मा वर्ग से है और एक दुबे जी की पेट्रोल टंकी है बाबूगंज अंतु में, तो उसी पेट्रोल टंकी के सामने ही समोसे और ब्रेड पकोड़े सुनने में जो आया है कि दुकान करता था। देखिए अभी पता नहीं चला है कि हमले का उद्देश्य क्या था और वजह क्या थी, लेकिन और भी वकील है, उनसे बात करेंगे। इस तरह से घटनाएं हो जाती हैं दिन दहाड़े। देखिए इस तरीके से घटना, वो भी एक अधिवक्ता के ऊपर घटना हुआ, बहुत ही दुखद घटना है। खुला चैलेंज प्रशासन को दे रहा है अधिवक्ता, अपराधी खुला चैलेंज दे रहा है और ऐसी घटना से हम लोग को सीख लेना चाहिए। क्या चाहते हैं इस घटना से आप? इस घटना में हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, जेल जाए। ये बहुत ही दुखद घटना है। बिल्कुल कार्रवाई हो और जेल जाए। हालांकि पुलिस अफसर इसके लिए लगे हुए हैं और पूरी तरह से आरोपी जो है वो भी घायल बताया जा रहा है और आरोपी को अधिवक्ता ने लिफ्ट दी थी और उसके बाद दोनों कचहरी से तहसील की तरफ जा रहे थे किसी काम के लिए, बताया जा रहा है किसी मुकदमे के लिए। एक ही गांव के रहने वाले हैं। अब वजह क्या होगी समय बताएगा, वक्त बताएगा, पुलिस की जांच बताएगी, पुलिस की पड़ताल बताएगी। लेकिन इस तरह से घटनाएं वो भी शहर के बीचों बीच और श्री राम तिराहे पर इस तरह से अंजाम की जाती हैं, ये दबंगई का एक उदाहरण है। सर एक घटना हुई है अभी, क्या है पूरा मामला और पुलिस क्या कर रही है? ये एडवोकेट है सुभाष चंद्र गुप्ता जी। ये कचहरी की तरफ से आ रहे थे, तहसील की तरफ जा रहे थे। श्री राम तिराहे के पास मोटरसाइकिल, इन्हीं की मोटरसाइकिल पे इन्हीं के गांव बिराहिमपुर थाना अंतु का ही एक व्यक्ति बैठा था इनके पीछे और वो मोटरसाइकिल पे चलते चलते इनके गले पे चाकू से वार किया जिससे घायल हो गए। इनको तत्काल जो है जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तत्काल पुलिस टीम भी पहुंच गई थी और यहाँ से प्राथमिक चिकित्सा के बाद इनको SRM रेफर किया गया है। हालत ठीक है, खतरे से बाहर है। तो सर क्या मतलब आपसी रंजिश थी जो इन्होंने बैठा लिया उसको अपनी बाइक? नहीं, आपसी रंजिश तो अभी फिलहाल कोई नहीं बताया गया है। अभी इसको भी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। तहरीर भी शीघ्र ही प्राप्त की जाएगी और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की